आरफा नूर साहब, आप बताइएगा कि पहले दो राउंड हुए वो तो बड़े स्मूथ हमें लग रहे थे और उसमें लग रहा था कि दोनों तरफ एक विलिंगनेस है, एक शायद उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि कोई मुज़ाकराती हल हो जाए, इसलिए पहले दो राउंड बड़े स्मूथ हुए जो पीडीएम और पीटीआई के दरमियान हुए। लेकिन तीसरा राउंड तो अभी बहरहाल उसका भी आगाज़ हो गया। इस दौरान 3 दिन जो थे वो बड़े टर्मोइल वाले थे, उसमें काफ़ी हमने सियासी हलचल देखी, लेकिन उसके बावजूद आज ये मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया। कहा यह जा रहा है कि ये मेक और ब्रेक सेशन है और इसमें आर या पार हो जाएगा। आपकी क्या उम्मीद है इसके कंक्लूजन के हवाले से? क्या वाकई आज इसका कुछ ना कुछ फैसला सामने आ सकता है? शुक्रिया कामरान साहब। कहना बहुत मुश्किल है जी। जैसे आपने कहा कि ख़ुद ही दोनों साइड्स जो हैं वो कहती हैं मेक और ब्रेक है। फिर हमने ये भी देखा कि परवेज़ इलाही साहब के घर के ऊपर जो वाक़या पेश आया, उसके बाद एक ऐसा मौका था कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीछे हट सकती थी, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोनों साइड्स ने पूरी कोशिश की कि जो एक माहौल है वो बहुत ख़राब ना हो, मगर फिर भी जब ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू की जाए बहुत से लोगों से तो कोई ये कहने को तैयार नहीं है या कोई ये उम्मीद जाहिर नहीं करता कि आज की जो गुफ्तगू होगी इससे कोई नतीजा निकलेगा। सो दैट टेंड्स टू पुट क्वेश्चन मार्क कि आज एक सवालिया निशान उठा देता है कि पता नहीं आज कुछ होगा भी कि नहीं। अब लग ये रहा है कि दोनों जो साइड्स हैं, एटलीस्ट जो लोग मेज़ के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि कोई नतीजा निकल आए, मगर मुश्किल है ख़ास तौर पे इसलिए क्योंकि एक जो साइड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो बहुत जल्द इलेक्शंस चाहती है, जो दूसरी साइड है जो हुकूमत में भी इस वक्त हैं वो चाहते हैं कि सितंबर के मिडल से पहले इलेक्शंस ना हो। सो फासला बहुत ज़्यादा है और जो ऑफ द रिकॉर्ड गुफ्तगू में बस ज़रा एक नाउमीदी नज़र आती है। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा नाउमीदी, मगर ये बताइएगा कि इसकी क्या ये जब ये दो साइड्स बैठी हैं जो कि ज़ाहिर है कि पाकिस्तान की जिस वक्त की सियासी क़ुव्वतें हैं, कितना इनके दिल में आपके ख्याल में होगा कि उसको वे करें कि अगर ये हम मुज़ाकरात बाहर निकल के बताते हैं कि हम तस्वीर नहीं करा सके, हम मुज़ाकरात के कोई मज़बूत नतीजे पे नहीं पहुंच सके, हम अब मुख्तलिफ सिमतों में वापस जा रहे हैं और ये बाहर निकल के ये दोनों बताएं पीडीएम और पीटीआई, तो इसके क्या असरात होंगे? क्या ये दोनों क़ुव्वतें इस बात का अंदाज़ा लगा रही हैं कि इससे कितना नुकसान होगा पाकिस्तान को और 23 करोड़ पाकिस्तानियों को? कामरान साहब, हम उम्मीद तो यही कर सकते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती से हमने पिछला पूरा साल देखा कि ये जो इनकी लड़ाई थी हमारी सब सियासी क़ुव्वतों की, उसमें मुल्क का और लोगों का बहुत नुकसान हुआ है, मगर उनको एक मर्तबा भी लगता है ख्याल नहीं आया। पर इफ़ आई मे ऐड, मुझे ये उम्मीद है, चाहे गलत हो या सही, कि इनको दोबारा बैठना पड़ेगा अगर आज भी ये मामला हल ना कर पाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का देखें फैसला तो भी वहीं मौजूद है 14 मई वाला। तो अब लीगल कवर तो नहीं है इलेक्शंस जो खैबर पख्तूनख्वा के तो नहीं, बट पंजाब के जो है उनको उनमें ताख़ीर का लीगल कवर मौजूद नहीं है। इसलिए या तो अब सुप्रीम कोर्ट एक दोबारा फैसला देगा या फिर इन जमातों को दोबारा बैठना पड़ेगा और बात आगे चलानी पड़ेगी। आपने भी, आमिर ज़ियाद साहब ने भी मईशत का जिक्र किया। इलेक्शंस अगर नहीं होते तो आईएमएफ से तो डील अब लगता है कि नहीं हो रही। ये कैसे बजट बनेगा, हम कैसे अगले 3-4 महीने गुजारेंगे, इंपोर्ट्स को कब तक बंद रखेंगे? उससे एज इट इज़ मार्केट में शॉर्टेजेस आ रही हैं। जो 6 बिलियन है उसमें से सिर्फ 3 बिलियन का बंदोबस्त हुआ है, आईएमएफ भी नहीं मान रही। वी आर हेडेड टूवर्ड्स अ मेल्टडाउन, अ डिफ़ॉल्ट, जो आप उसको कहना चाहें। अब हुकूमत के पास या तो इसका कोई हल होना चाहिए या ये है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई बातचीत करके कोई सुलह कर ले या किसी चीज़ पे इत्तफाक कर ले। ये एक तरफ जो सियासी गैर यकीनी है कि हमें मालूम ही नहीं है कि इलेक्शंस कब होने हैं, केयरटेकर गवर्नमेंट्स कब तक चलेंगी, अक्टूबर में भी इलेक्शंस होंगे कि नहीं, और जो आईएमएफ के प्रोग्राम का हाल है, जो बजट का, मईशत का, ये दोनों चीज़ें तो सर नहीं चल सकती, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। एक चीज़ बाकी है ना आरफा नूर साहब, अभी सुप्रीम कोर्ट का की जो कार्रवाई है, समाअत है, वो जारी है और सुप्रीम कोर्ट इन मुज़ाकरात की इख्तिताम की मुंतज़िर है। अभी सुप्रीम कोर्ट का बहरहाल इस पूरे मामले के ऊपर एक दो टोक फैसला आना है, जो 14 मई के बाद जो तमाम सूरत हाल पैदा हुई है, एक अभी वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है ना।
बिल्कुल कामरान साहब, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आज ये कामयाब नहीं होते तो मेरे ख्याल में इनको दोबारा बैठना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अब सुप्रीम कोर्ट ने भी 14 मई का फैसला दे दिया है, उनके लिए भी अब पीछे हटना आसान नहीं है। वो अब क्या कहें, वो कहे क्या वो एक दिन सुप्रीम कोर्ट आएगी और कहेगी कि क्योंकि ये जो सियासतदान हैं ये ना हमारी बात सुनते हैं ना आपस में बात करके तारीख तय करते हैं, इसलिए हम अपना फैसला वापस ले रहे हैं। ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट के लिए करना बहुत मुश्किल होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो जमातें हैं अगर ये आज नहीं हल निकालती तो इनको दोबारा बैठना पड़ेगा, चाहे वो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि वो दोनों साइड जो है वो वक्त ही ज़ाया कर रही हैं क्योंकि उनको पता है कि अब सुप्रीम कोर्ट को हमने अपीज़ करना है, बट नॉनदलेस उनको बैठना पड़ेगा, उनको ये बातचीत जारी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर वो यहाँ ब्रेक डाउन होता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट के पास इसमें कोई बात, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरमा अरफा नूर, जनाब आमिर ज़ियाद। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर ये ब्रेक डाउन होता है टॉक्स का, बाहर निकल के दोनों जमातें कहती है ख़त्म बातचीत, कुछ नहीं होगा, उसका बहुत बहुत सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अल्लाह माफ़ करे।